आज का कार्यक्रम देखिए, एक शताब्दी उत्सव था। आज से 100 साल पहले सर छोटूराम जी और बलदेव राम जी मिर्दा साहब जैसे बड़े लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उनका ध्येय था कि हम, क्योंकि उस वक्त स्थिति ऐसी नहीं थी कि घर घर गांव-गांव स्कूल पहुँच सके, तो उन्होंने एक निश्चय किया था कि अगर हर बड़े कस्बे और हर बड़े शहर में अगर जाट छात्रावास और किसान छात्रावास बना दिए जाएं, तो वहाँ पर बच्चे आकर के, गांव के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। तो उस पवित्र जो प्रण था वहाँ का, वहाँ से आज 100 साल बाद आज हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि आज गांव-गांव ढाड़ी-ढाड़ी स्कूल है, सरकारी स्कूल मिल जाएगा आपको। तो ये जो शिक्षा की क्रांति 100 साल पहले शुरू हुई और आज यहाँ पर पहुँची है, इसका बहुत बड़ा श्रेय है समाज को, जिन्होंने मौजूद लोगों ने समय समय पर इकट्ठा होकर लोगों को सही राह पर लेके आए, शिक्षा की तरफ लेके आए। आज देखिए आप, इस समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, जिस समाज का ये महासम्मेलन था, उस समाज से आज चाहे स्टेट सर्विसेज में ले लीजिए, चाहे यूनियन सर्विसेज में ले लीजिए, बहुत बच्चे आते हैं आगे, बहुत बच्चे पढ़ते हैं शहरों में रह के, बहुत बच्चे साइंटिस्ट बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, लेक्चरर बन रहे हैं। तो ये जो शिक्षा का जो क्रांति शुरू हुई थी वो 1925 में इसी महासम्मेलन से शुरू हुई थी, जिसको आज वापस यहाँ पर करके जो इन्होंने 10 पॉइंट यहाँ पर दिए थे, चाहे वो जाट कॉमर्स पॉइंट हो और चाहे वो यहाँ पर रूढ़िवाद ख़त्म करने का पॉइंट हो, कुरीतियाँ ख़त्म करने का पॉइंट हो, सभी पर लेकर आज जो चर्चा हुई, जो लोगों की कल से आज, तो ये तो एक मतलब स्टेज प्रोग्राम था। जो मौजूद लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो कल से इसकी बहस कर रहे हैं, इस पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से बहुत अच्छे निर्णय निकले होंगे समाज के लिए। आपने जो है ये पशु मेले को लेकर पूरा आंदोलन किया था, संघर्ष किया था, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, पशु मेले तो ऐसा है कि अगर ये सही से पनपाए जाएं तो ये राजस्थान की नहीं, हरियाणा की, पंजाब की, वेस्टर्न यूपी की, कहीं की भी आप ले लीजिए, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन सकता है। पर क्योंकि राजनीति ऐसी हो गई है, क्योंकि ऐसे लोग जिनके खुद के लोभ हैं, जिनके खुद के लालच हैं, जैसे अब ये साधवीर जैसे फालतू के जो लोग घूमते हैं, गौ रक्षक बने हुए, इनके लोभ लालच हैं। लोभ लालच ये है कि इनको वसूलियाँ करनी है, इनको लोगों को ठगना है, इनको लोगों को लूटना है। तो उस वजह से ये पशु मेले। अच्छा, दूसरा, इस पशु मेले की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो काफ़ी समय से है, नेता लोग आते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं। वो समस्या है ट्रेन की। जब तक ये पशु विशेष ट्रेन जो मेलों के लिए चलती थी पहले, जब तक वो ट्रेनें वापस शुरू नहीं होगी, ये परिवहन सही से नहीं होगा। और जब तक परिवहन सही से नहीं होगा, आप देख लीजिए कहाँ पर परबतसर के, मेड़ता के ऐसे पशु मेले थे जहाँ 2.5 3 लाख पशु आते थे मेलों में, और आज आप देख लीजिए कहीं पे 1100 है, कहीं पे 1300 है, और कहीं पे 1700 पशु हैं। ये इनकी संख्या रह गई है। ये पुष्कर वाला जो मेला है, ये क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज़्म भी है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर बहुत लोगों की नज़र भी रहती है। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर वो बैलों का व्यापार इतना नहीं होता है जितना घोड़ों का होता है, जितना ऊँटों का होता है, तो उस वजह से यहाँ पे उस रोग के कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ का मेला सक्सेस होने की वजह वो है, और बाकी दूसरे पशु मेलों के फेलियर होने की वजह यही है कि सरकार सिर्फ सरकारी नाम देती है, उसको आगे कुछ नहीं करती। आप देख लीजिए जितने मेले हुए, नागौर में उन्होंने किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया, मेड़ता में वो 52 गाड़ियों वाले अब भी बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। परबतसर में जो मेला ख़राब हुआ वो सबके सामने था। तो ये पशु मेले तो इनको ख़राब ही करने थे, और ये ख़राब करेंगे तभी तो ये जो बेशकीमती ज़मीनें हैं जिन पे ये कब्जे कर रहे हैं, जिनको ये भू माफियाओं को दे रहे हैं, तभी तो दे पाएंगे जब ये मेले ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मेलों का संघर्ष तो देखिए सिर्फ मेरा नहीं है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जो भी व्यक्ति जुड़ा है, जिसको अपनी रोजी रोटी की परवाह है। क्योंकि देखिए खेती तो जैसा दादाजी कहते थे 10 साल में कोई 2 ज़माने ठीक होते हैं। अब गणेश ले लो, 3-4 ज़माने कर लो। अब की बार भी बारिश आई है तो कोई ज़माना चौका थोड़ी है भाई, बारिश ज़्यादा होने से ज़माना चौका थोड़ी हो गया, अतिवृष्टि हो गई वो। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है।
पर ग्रामीण लोग जो हैं उनको ये सारी बातें समझ में आती है। उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर इस चीज़ का वो संघर्ष करें, मैं तो कहूँ ना, मैं उनके लिए पहली लाठी खाने को तैयार हूँ और पहली गोली खाने को तैयार हूँ। बस लोग संघर्ष करें, मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। पर ये चीज़ लोगों को गांव-गांव एहसास होनी चाहिए कि पशुपालन जो है वो एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। युवाओं के लिए क्या संदेश है, समाज के जो युवा स्पेशल आज के कार्यक्रम को लेकर? देखो साहब, युवाओं से, सबसे, पूरे समाज से एक ही संदेश है। मेरा जो संदेश मैं यहाँ देना चाहता था, प्रेम जी से भी पहले बात हुई थी, जो मैंने उनको जब एजेंडा भी पूछा था इस चीज़ का, तब मैंने उनको कहा था मैं अपन किस किस एजेंडा पर बात कर रहे हैं। तब उनकी एक बात आई थी कि कुरीतियों पर हम बात करेंगे। तो मैंने उनको कहा था कि आज की तारीख में अगर कोई कुरीति सबसे मुझे जो खतरनाक लगती है गाँवों में, वो मृत्यु भोज की कुरीति लगती है। एक अपन इतने बरसों से इतनी आगे बढ़ चुके हैं, इतने शिक्षित हो चुके हैं, फिर भी आप देखिए गांव के अच्छे से अच्छे घर में मृत्यु भोज का आयोजन होता है। और मैं उसके लिए है ना, मैंने अभी हमारे समाज का पहले भी एक सम्मेलन था बिचावा मकराना में, मैं वहीं से ही आ रहा हूँ। मैंने वहाँ पर भी ये बात कही थी कि मैं किसी को ज्ञान नहीं देता, मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ कि आप अपने मन में तय कर लीजिए कि मैं मृत्यु भोज कहीं नहीं खाऊंगा। अगर खाने वाले खाना बंद कर देंगे तो परोसने वाला अपने आप बंद हो जाएगा मामला। जब कोई खाने वाला ही नहीं होगा तो खाना बनेगा किसके लिए? तो ये मेरा एक संदेश है, और युवाओं से खासकर है कि ये जो जाट छात्रावास, ये जो किसान छात्रावास बने हुए हैं, ये सभी आपके लिए ही बने हुए हैं। जहाँ पर भी हमारी जैसे लोगों की ज़रूरत हो आपको, जहाँ पे भी लगे कि हमसे कुछ सहयोग चाहिए आपको, तो हमें बेझिझक आधी रात को याद कीजिए, हमेशा आपके लिए तैयार हैं। पढ़ाई कीजिए, सक्षम बनिए, आगे बढ़िए। और एक चीज़ मैं और इन लोगों का कहना चाहता हूँ जो आज वर्तमान में किसी सरकारी पद पर, और हमारे समाज के जो लोग हैं जो सरकारी पदों पर हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि समाज का भला करना है तो आज करिए। रिटायर होने के बाद इंतजार मत कीजिए कि रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ करूँगा, समाज की ठेकेदारी करूँगा, वो नहीं करना है। आज भला कर सकते हो किसी का, आज लोगों को नौकरियां लगा सकते हो, आज अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, छात्रावासों में उनके रहने की, खाने की व्यवस्था कर सकते हो। वो सब चीज़ आज की ज़रूरत है। रिटायरमेंट का इंतजार मत करो। रिटायरमेंट के बाद बहुत ठेकेदार बैठे हैं जो समाज का डंडा बीड़ा झंडा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आज की तारीख में युवा का यही मिशन रहना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस समाज को आगे बढ़ाए।